जंगल का राजा शेर, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है और जिससे पंगा लेने से छोटे से बड़े हर जानवर डरते हैं। आखिर क्यों वही शेर बूढ़ा होने पर कर लेता है आत्महत्या? क्यों बुढ़ापे में शेर अपनी ही जान लेने पर मजबूर हो जाता है? दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि शेर बूढ़ा होने पर खुद की ही जान ले लेता है? अगर नहीं तो शेर के जीवन के आखिरी पलों की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते, वो उतना ही कमजोर होने लगता है। जी हाँ, जिस शेर के पास आने से जानवर थर थर कांपने लगते हैं। आखिर क्यों वही शेर बूढ़ा होने पर खुद के जीवन को त्यागने की कोशिशों में लगा रहता है? क्यों वो अपने बुढ़ापे का हर एक दिन तड़प तड़प के गुजारता है? क्या शेर सिर्फ दिखावे के लिए ताकतवर होते हैं या फिर इसके पीछे कोई भयानक राज छुपा हुआ है? ऑफ लाइन्स लाइफ। दोस्तों, शेर के बुढ़ापे में तड़पने के पीछे कुछ परंपराएं जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, वैसे ही शेर और जंगल के अन्य जानवर भी अपने खास ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। इसी ट्रेडिशन की वजह से शेर अपने जीवन के आखिरी पल काफी बुरी परिस्थिति में गुजारते हैं। बुढ़ापे में वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि छलांग लगाकर शिकार करना तो दूर, वो चल पाने के लायक भी नहीं बचते हैं और उस दौरान जिंदगी को अलविदा कहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शेर हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं और कभी भी जंगल में अकेले नहीं भटकते। भले ही वो राजा कहलाते हों, लेकिन फिर भी उन्हें अपने समूह के साथ रहना ही पसंद होता है। शेर का झुंड करीब 15 से 20 सदस्यों का होता है और ये सभी सदस्य एक दूसरे से दोस्ती बनाकर रखते हैं। झुंड के सभी सदस्य एक दूसरे का कहना मानते हैं और सौंपे हुए काम को पूरा करते हैं। शेर के समूह में शिकार करने का काम फीमेल लॉयन यानी कि शेरनी करती है, जो कि शिकार करके अपने झुंड के खाने का इंतजाम करती है। शेरों के एक झुंड में 4 से 5 नर शेर होते हैं और बाकी 10 से 15 शेरनियां होती हैं। दोस्तों, जब शेर और शेरनी की मीटिंग होने के बाद बच्चों का जन्म होता है तो उसकी 2 हफ्ते बाद आंखें खुलती हैं और इस दौरान शेरनी अपने बच्चों का काफी ज्यादा ध्यान रखती है। बच्चों का ख्याल रखते हुए करीब 1 महीना बीत जाता है और इस महीने में बच्चे चलना फिरना भी सीख चुके होते हैं और अपने समूह के साथ जुड़कर बच्चे भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। करीब 3 महीने तक शेरनी के बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं और फिर उन्हें देखकर शिकार करना सीख जाते हैं और शिकार करने में शेरनियों की मदद करने लगते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब बच्चे करीब 6 से 7 महीने के होते हैं तब उनमें से जो नर शेर होते हैं उन्हें उनके ग्रुप से धकेलकर बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ शुरू होती है शेरों के झुंड में फॉलो की जाने वाली सबसे कठिन परंपराएं। शेर ऐसा नियम इसलिए पालते हैं क्योंकि जो नर शेरों का जन्म होता है वो ना तो शिकार करने में झुंड के काम आते हैं और न ही झुंड की रक्षा करने के लिए उनकी जरूरत होती है, क्योंकि शिकार करने के लिए झुंड में 10 से 15 शेरनियां और रक्षा करने के लिए 4 से 5 शेर पहले से ही होते हैं। अब खुद शिकार न कर पाने की वजह से झुंड से खदेड़ कर निकाल दिए गए नर शेर एक दूसरे से मिलते हैं और अपना एक नया झुंड बना लेते हैं। अब इस झुंड में शेर तो होते हैं, लेकिन शिकार करने वाली शेरनियों की कमी होती है, जिसके लिए वो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जंगल का दौरा करने निकल पड़ते हैं और ऐसे समूह की खोज करते हैं जिसका मुखिया उम्र बढ़ने की वजह से थोड़ा कमजोर हो चुका हो। फिर ये शेर उस समूह पर हमला करके मुखिया को वहाँ से खदेड़ फेंकते हैं और खुद समूह के नए लीडर्स बन जाते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उस समूह का नया मुखिया तो बन गया, लेकिन जो पुराना मुखिया था वो बूढ़ा शेर अब कैसे शिकार कर पाएगा या कैसे किसी और समूह पर कब्जा कर पाएगा? दोस्तों, यहीं से शुरू होती है बूढ़े शेर के जीवन के दुख भरे आखिरी पलों की यात्रा। बूढ़े हो चुके शेर को ना तो शिकार करने की तकनीक पता होती है और ना ही वो तेज दौड़कर छलांग लगा पाता है और कोई समूह उसे अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। ऐसे में अगर जंगल में कोई जानवर अपने आप मर जाता है तो वो उसे खाकर अपनी भूख मिटाता है, लेकिन जानवरों की कुदरती रूप से मौत होना या किसी शिकार का मरे हुए जानवर को खाए बिना छोड़ जाना, ऐसा इत्तेफाक हर रोज नहीं होता। इसलिए भूख के मारे उस बूढ़े शेर की हालत खराब होने लगती है, उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और हड्डियां दिखने लगती हैं। कमजोरी की वजह से ना तो वो चलने फिरने के लायक बचता है और न ही जोर से दहाड़ पाता है। ऐसे में वो खुद को एक हारे हुए राजा की तरह महसूस करने लगता है और उस बूढ़े शेर की ऐसी बुरी हालत देखकर ऐसा लगने लगता है कि मानो वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है और आखिर में तड़प तड़प कर उस बूढ़े शेर की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, शेरों के झुंड को फॉलो की जाने वाली परंपराओं की वजह से सिर्फ 3 महीने की उम्र में शिकार करने के लिए तैयार हो जाने वाला शेर बुढ़ापे में किस तरह से तड़प कर इस दुनिया को विदा कह देता